स्कूल है, न कोई सड़क है, न कोई खरंजा है, न कोई नाली है, कोई सुविधा नहीं है। ए भैया तू देख रहा सड़क बनी ना, कोई सुविधा ना यहाँ कछु ना है, जंगल है वैसे भी। नौजिल जाने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं। कितना किलोमीटर है? हाँ 12 मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा? 2 घंटे कम से कम। हमारे बच्चे जो हैं इसमें स्कूल जाते हैं, कहीं बस पलट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। आज 3 लाख बालक बुलाए के बेचारे बिहार में रेल पटरी पर उतर रहे हैं, लाठी चार्ज है। कहा मतलब बताओ, पहले अपने नोटिफिकेशन जारी कर दियो कि 20 लाख बालक बुलाएंगे, आज 3 लाख बालक बुलाएंगे, कहा मतलब बताओ। तो खतरनाक है साहब मोदी की तो। किसानों के लिए कितना काम किया है, किसानन के नहीं है। आप इस रोड से आए होंगे, आपने विकास देखा हो, कैसा विकास की गंगा बह रही है, आप सामने से देखिए। किसान है देख लो, सब में मट्टी खराब है। बीजेपी सरकार मतलब या निकम्मी सरकार ना कोई। हेमा मालिनी को सांसद बने हुए, उन्होंने फिर के देखा ही नहीं है यहाँ पर कभी भी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जो देखा यह जा रहा है कि चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, नेताओं का आवागमन जो है शुरू हो रहा है, गांव-गांव घूम करके जो है वोट मांग रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर कितना काम हुआ है, धरातल पे कितना काम हुआ है, गांव में कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी लिए बिना जो है मज़ा नहीं आएगा। और इसकी जानकारी लेने के लिए जो हम लोग धरातल में मौजूद है और जानकारी लेंगे कि विकास जो है इस सरकार ने कितना किया है और उसको लेकर के जो है सरकार कितना जो है वोट बैंक तैयार कर पाएगी। इसीलिए जो हम लोग मार्ट विधानसभा में मौजूद हैं, मथुरा में मौजूद हैं और सीधे गांव के वासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल ये गांव का नाम मुझे नहीं पता, इनसे जानकारी ले लेंगे कौन सा गांव है और यहाँ पे विकास के नाम पर कितना कामकाज किया गया है, उसकी जानकारी सीधे लेंगे। सीधे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? बैठ जाइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम है रामवीर। रामवीर? हाँ जी। चाचा एक बात बताइए, 5 साल आपने योगी सरकार देख लिया, हाँ साहब, क्या रहा कामकाज? हमारे यहाँ काम ये है कि हमारे यहाँ उसने जो काम किया, जो किया होगा कहीं पर, हमारे यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है, रात में चले ना, रात में जा सकते ना दिन में जा सकते, कोई काम नहीं है। 5 साल हो गए और 10 साल हो गए हमारे हेमा मालिनी को सांसद बने हुए, उन्होंने फिर के देखा ही नहीं है यहाँ पर कभी भी, और न किसी बीजेपी वाले ने देखा है और किसी ने नहीं देखा है। विकास कुछ भी नहीं हुआ गाँव? ना कोई विकास ना है। अच्छा, कुछ विकास नहीं है। कितना आबादी है इस गांव की? आबादी मानो यहाँ वोटिंग है करीब मानो 1600-1700 से वोटिंग है। 1600-1700? हाँ। तो 5 सालों में कुछ नया कामकाज ना, कुछ नहीं। कोई नया स्कूल? ना कुछ न कोई स्कूल है, न कोई सड़क है, न कोई खरंजा है, न कोई नाली है, कोई सुविधा नहीं है, कैसी भी नहीं है। तो सुनने में तो आता है कि मथुरा में जो है पिछले कई बारों से बैक टू बैक जो है बन रहे हैं विधायक। आधी जो मतलब मथुरा जिला है, जो कृष्ण की नगरी है, उसे इसे कहते हैं कि कृष्ण की नगरी है ये, पर इसमें कुछ अगर पीछे को मथुरा में तो कुछ विकास हुआ है, पर गांवों में कोई विकास नहीं है। मार्ट क्षेत्र में, मार्ट विधानसभा में कोई विकास नहीं है, कैसा विकास नहीं है। नहीं, विकास का नाम जो है लिया जा रहा है बार बार कि विकास किया जा रहा है, तो हम लोग गांव में जान रहे हैं कि किसानों आपको, क्योंकि आप लोग किसान हैं, किसानों के लिए जो है सम्मान निधि दी जा रही है, पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है और बिजली की व्यवस्था की जा रही है, तो उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? ना वो बिजली तो खूब आ रही है, बिजली भी आ रही है, 2000 रुपये के रहे वो भी आ रहे हैं और ये सब है, और यानी 5% 10% हुए पैसे आ रही है। बिजली सबके लिए आ रही है फुल, बिजली कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब तो ज्यादा हमारे यहाँ बस ये सड़क की दिक्कत है, हमारे यहाँ तो सड़क की दिक्कत है। हाँ। अच्छा, सड़क में देख रहा हूँ कि पूरा पानी से लबालब है। एक बार कैमरे से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये सड़क दिखाए, और ये सड़क जो है कहीं मैं पताल लोग का नहीं दिखा रहा हूँ, ये मथुरा है, जो मथुरा में तमाम बड़े दिग्गज नेता आते रहते हैं और विकास के लिए जो है बार बार दावा किया जाता है और ये विकास कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। कब से ये हालात है सड़कों के? ये कम से कम 5 साल हो गई। 5 साल से ऐसे ही सड़क? हाँ, यही हालत है। और रेती को ठेका और दे दिया, रेती बैठने को चला दिया बीजेपी वालों ने हटिया 5 साल में। छाता तहसील का वो ठेकेदार है और यहाँ मार तहसील में आकर उसने ठेका लिया है, वो रेती ढो रहा है यहाँ से। नहीं, सवाल मेरा ये है कि 5 साल तक ये सड़क ऐसी है। देखिए अभी गिरने से कोई बचा, अभी मेरे सामने मैं बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे तो दिन भर में कई केस आ जाते हैं। पूरे 5 साल बाबूजी, पूरे 5 साल हो गए ये इसी हालत को, इसी सड़क को ऐसी कोई। चलिए, इस सरकार में कुछ नया काम काज देखा आपने? 5 साल हो गए ना, हमें कुछ नहीं देखो जी। किसानों के लिए? किसानी क्या तो दे रहे हो, जो राशन बट रहा है, जो राशन बट रहा है, ये है ये रिफाइंड है, चना है, गेहूं है, चावल है, ये तो फ्री बट रहा है, ये तो खूब बट रहा है, 1 महीना में 2 बार बट रहा है, और ये तो खूब बट रहा है, और तो कुछ है नहीं। चलो।
तो राशन तो मिल रहा है? हाँ राशन खूब मिल रहा है। हाँ। राशन खूब मिल रहा है, रेज को टका तक खूब भर भर के मिल लो। हाँ जी ताऊ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया हाँ, बोलिए। यहाँ विकास का चुनाव होगो, ये तो श्याम रहेगो यहाँ एमएलए जब तक धरती आसमान रहेंगे। हाँ। और गाने जो तो वोट ले लेंगे मोल सब पे थे, विकास का वो होगा ही ना यहाँ ऐसा नहीं। और कहा के बता नहीं तो आप लोग बार बार चुन लेते हैं, तो क्या किस वो से समझते हैं? अरे हम तो कब ना चुनियो हाँ। और अरे चोर चुने। हाँ सुनने में आता है ये जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, जाट मोहल्ले इलाका है। हाँ जाट बाहुल्य पर 25 जाट ठाड़े जाए, एक पंडित तक निकट जा से जाई। हाँ। अब 4 जाट ठाड़े, एक पंडित ठाड़ो। जाटों को जो है वोट बैंक साधने के लिए अमित शाह जी मैदान में है, तमाम नेता आज भी। हाँ हाँ कोई बात तो ना क्या लग रहा है भैया, गे लग रहा है किधर? जाट वोट तो यहाँ तो पड़ेंगे वाई के लाठर के, लाठर गठबंधन सरकार को पड़ेंगे। हाँ जयंत चौधरी अमित शाह को असर ना, जयंत चौधरी को असर है भाई यहाँ तो। अच्छा। ना वाको लाठर को असर, ना वाको का असर, वाको आके अखिलेश को असर, यहाँ जयंत जाने। अच्छा। वाको गठबंधन है, वाके नाते तो वोट देंगे वहाँ। तो आप गठबंधन को सपोर्ट करेंगे इसमें? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो क्यों करना चाहते हैं गठबंधन को? ए भैया तू देख रहा सड़क बनी ना, कोई सुविधा ना यहाँ कछु ना है, जंगल है वो से इसको देखते हैं। अब देख ले या अगली सब बार और देखेंगे फिर कहाँ। बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पे 40 साल से एक ही आदमी राज कर रहा है। हाँ। अब आप देखो, आप ही देख लो, पूरा यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा रोड जो है बिल्कुल 1.5 घंटे का सफ़र होता है। हमारे बुजुर्ग लोग कोई बीमार हो जाए या कोई भैया लेडीज़ बीमार हो जाए, 1.5-2 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। हम जो है कम से कम 10 बार डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और आपके ऊपर लखनऊ के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की। सबसे मेन प्रॉब्लम है भैया, आप ये जो है बीजेपी जो कह रही है कि हिंदूवादी से काम नहीं चलता। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा। हमारे बच्चे जो हैं इसमें स्कूल जाते हैं, कहीं बस पलट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम गठबंधन को अब की बार आजमाना चाहते हैं। इस बार गठबंधन को? हाँ जी। सरकार का दावा है कि किसी सरकार में जो है इतना सड़कें और हाईवे नहीं बने होंगे जितना इस सरकार में बना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आए, आप ही बता दो, आप देख लो। सरकार कहती है तो धरातल पे दिखाओ हमें कहाँ पे। चलिए, इस सड़क को तो मैं देख रहा हूँ, बहुत दुर्दशा है इस सड़क की। तो बस हम तो यही कहना चाहते हैं, हम तो और कहीं जाएं कहाँ, हम तो यही देखते हैं। हमारा मार्केट है नोजिल जाने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं। कितना किलोमीटर है? हाँ 12 मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा? 2 घंटे कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अगर कोई हमारा घर में बुजुर्ग लोग जो बीमार हो जाएं, हम कैसे ले जाएं बताइए आप। एक गाड़ी अगर हम किसी की ले जाते हैं तो वो पता है 500 रुपये में जानी चाहिए, वो लेती है हमसे 1500 रुपये। सड़क खराब होने की वजह से? बस वो कहते हैं कि हमारा हर महीने सस्पेंशन खराब हो जाता है, ले जाने को तैयार नहीं है, मना कर देते हैं, रात में गाड़ी नहीं ले जाते कि हमारी बैरिंग टूटती है, सस्पेंशन खराब होता है, हम नहीं ले जाएंगे। तो हमारे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हमारी लेडीज माएँ, मतलब जो बच्चा किसी के पैदा हो रहा है वो बच्चा रास्ते में, बहुत केस हैं हमारे डिलीवरी जो होती है, तो क्या करें। सांसद कौन है पता है आपको? सांसद जी हमारी आज तक उन्होंने इस मतलब 10 साल हो गई, आज तक उन्हें ये नहीं पता होगा कि इधर की तरफ इस गाँव नौजिल से लेके और वहाँ तक कितने गांव पड़ते हैं, वो बता दें हमें। आज तक देखी नहीं है। आज सांसद आए थे कहीं। तो सुनने में आता कि बैक टू बैक 2 बार बन गई सांसद। वो बैक टू बैक बन गई, पार्टी की वजह से देखना चाहते थे, हमें बका लिया, ठग लिया, हिंदूवादी उसमें आ गए। चलो ठीक है, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। अब की बार कुछ नहीं है। चलिए, इस बार आप लोगों के मन में क्या मुद्दा होने वाला है? चुनाव का समय है, बिल्कुल चुनाव। हमारा मुद्दा होने वाला है जी, सबसे मेन चीज़ हमारे जो किसान 700 लोग शहीद हुए, हमने भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब मोदी जी ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, उससे कुछ गलतियाँ हुई हैं, हमें हमारे जो हमारी फसल है उसका MSP मूल्य मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो रोड हैं, सड़कें, स्कूल, कॉलेज जो करेगा उसी के लिए हमारी वोट होगी, इसीलिए हम ये चाहते हैं। तो इस बार बदलाव की ओर? बदलाव की ओर। गठबंधन। तो गठबंधन में भरोसा है आपको कि बिल्कुल कुछ होगा? बिल्कुल भरोसा है जी। हमने 10 साल इनको देख लिया, अब हम गठबंधन देखना चाहते हैं एक बार, 5 साल बाद फिर देखेंगे आगे चल के। अगर वो अच्छा नहीं किया तो लेकिन भरोसा है अभी? भरोसा है जी हमें। जयंत पे, अखिलेश पे? जयंत जी पे। जयंत जी पे है। किसानों के हितैषी हैं, किसानों की बात सुनते हैं और डोर टू डोर जाते हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो डोर टू डोर आके उनसे बात करे। अब शाह जी हैं, अब मुजफ्फरनगर जाके, कैराना जाके
डोर टू डोर 2-4 जगह गए, मीडिया को दिखाया, अपना चले गए। इससे कोई फायदा नहीं है। जो किसानों की सुनेगा उस नेता को। अमित शाह जी भी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे मथुरा में, तो उससे क्या कुछ लगता है वोटों में परिवर्तन हो नहीं जी, आप लोगों को? अमित शाह जी का हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं है। ना उनका कोई मतलब है। योगी जी भी आए, हाँ योगी जी आज भी आने वाले। हाँ योगी जी भी आने वाले हैं। अब वो चीज़ नहीं है जो योगी जी जो हमें 10 साल 5 साल हमें ठग लिया, अब वो काम होने वाला नहीं है अब। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, हाँ। इस बात को जो है बात ये है, अगर योगी जी टिकट देते एस के शर्मा जी को, तो अगर वो काम करते खूब बढ़िया। अब उन्हें टिकट दे दी राजेश बाबू। अच्छा, उन्होंने दे दिया जाट माहौल के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि राजेश बाबू का क्या हाल है। उन्होंने जाट माहौल में दे दिया कि ये जाट है और ये जाट जीत जाएगा। अगर एस के शर्मा को टिकट मिलती तो वो पार जाते बीजेपी से हटिया से। अब उसके कारण पब्लिक का मन खट्टा हो गया है, तो इसलिए गठबंधन के साथ भाग रहे हैं भाई। ये है, हाँ ये है बात। असली बात तो ये है। मैं बीजेपी का हूँ, मैं भी सपोर्ट करूँगा, पर लेकिन मुझे रेसरा इस बात की आ रही है कि ये सड़क के लिए, बाकी बीजेपी ने काम तो किया है, शुद्ध काम किया है, पर अब रिश्ते इस बात की है कि हमको रोड नहीं मिला। मन की बातें निकल रही है धीरे धीरे। हाँ, हम तो बीजेपी के क्या अच्छा कर दिया सरकार ने? क्या अच्छा किया है सरकार ने? तो अच्छा तो बहुत किया है कि बेरोजगार, चलो यूँ कहते हैं कि मतलब अगर भर्ती न निकाली, जब सोशल बच्चे नहीं पढ़ते तो भर्ती क्या लिख रहेगी? दौड़ में नहीं आते हैं, टेस्ट में नहीं आते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? अच्छा है भर्ती। अभी जो स्टूडेंटों पर लाठियां चार्ज किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो पढ़े ही ना, क्या करेंगे? गुंडागिर्दी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? ये बताओ 4 साल में, एक सेकंड बताओ, 4 साल में भर्ती हुई एनटीपीसी की 2 महीना का कैंपेन चलाया ट्विटर पे। जब जाएगा एडमिट कार्ड का नहीं नोटिफिकेशन लगा रहे हो, 6-7 महीना तक का एग्जाम चलो, 1.5 साल में जाएगा रिजल्ट दियो। 7 गुना बालक बुलावे को, 20 लाख बालक बुलावे को, टीयर सेकंड के नहीं है, बालकन के नहीं है, जो नोटिफिकेशन जारी करवे के नहीं है। आज 3 लाख बालक, आज 3 लाख बालक बुलाए के बेचारे बिहार में रेल पटरी पर उतर रहे हैं, लाठी चार्ज है। कहा मतलब बताओ? पहले अपने नोटिफिकेशन जारी कर दियो कि 20 लाख बालक बुलाएंगे, आज 3 लाख बालक बुलाएंगे, कहा मतलब बताओ? 4 साल में बालक कहाँ तक कहाँ पहुंचेगा बताइए तुम? एसएससी में कैंपेन चला के नोटिफिकेशन जारी करवा में, रिजल्ट जारी करवा में, हर चीज के नहीं है कैंपेन चलाना पड़ रहा, हर चीज के नहीं है। 4 साल में बालक पहली एक में भर्ती हो जाएगा, उसके बाद दूसरी भर्ती आएगी, उसके लिए वो भी प्रिपरेशन करेगा। तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली। एसएससी कर लो या फिर केंद्र की ले लो या फिर कोई स्टेट की ले लो। ऐसे केंद्र में चलाना पड़ता है कैंपेन, हर चीज़ के लिए स्टेट में चलाना पड़ता है। स्टेट में इतना बड़ा यूपी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद मात्र 23,000 मतलब कैंडिडेट के लिए उसमें फिजिकल के लिए, फिर फॉर्म नहीं मतलब फिजिकल के लिए बस 25,000 करोड़ बच्चों के लिए। बताइए इतना बड़ा उत्तर प्रदेश होने के बावजूद क्या मतलब है ये बताइए? चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? आप पूछो। नहीं आप क्या अभी बोल रहे थे कि पढ़ना नहीं चाहते? मेरे बच्चे बताओ भैया, रुक जा भैया। बहुत सारे युवा बताऊंगा, राशन वितरित करते हैं। ये बीजेपी की जो मोहर आती है ना योगी जी की, उसको राशन बांटते हैं ये, तो थोड़ी बहुत 1-2 पॉलिथीन इनको भी मिल जाती होगी, इसलिए ये बीजेपी की ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो, उसमें से अगर इनके घर पे अगर चेकिंग की जाए तो 2 थैली इनके यहाँ पड़ी पाएंगी। वो योगी और मोदी की मोहर लगी हुई है। किसी बच्चे से पूछो, किसी युवा से पूछो, कोई भी आदमी खुश नहीं है। हमें चाहिए विकास। बस आप क्या कहते हैं? आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना क्या है, आप इस रोड से आए होंगे, आपने विकास देखा हो, कैसा विकास की गंगा बह रही है, आप सामने से देखिए, कुछ नहीं है, नथिंग, कोई यहाँ नहीं है। इस बार बदलाव होगा, निश्चित होगा। कह रहे हिंदुओं की सरकार है, हिंदू तो मजबूत हो रहा है इस सरकार। हिंदू को कौन मार रहा है? हिंदू को कौन मार रहा है? आजकल किसी ने मारा? हम कोई हिंदू नहीं है, वो बीजेपी वाले ही हिंदू हैं। हमें नहीं पता हमारा कौन क्या भला करेगा क्या नहीं करेगा। आपके अनुसार मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? मुद्दा तो हमारा विकास होना चाहिए। हमको विकास चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, और क्या चाहिए? कॉलेज। बैक टू बैक आपने जो है किसी एक को जो है बार सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये विकास नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या मन में चल रहा है? वो लोग अब क्या है, युवा हैं और इंटरनेट का ज़माना है, टेक्निकल का ज़माना है। अब वो युवा हैं, वो बदलाव चाहते हैं। किसी आदमी को एक साथ आप उसके पीछे पढ़ते वो थक गए लोग बात। अब चाहते हैं हमारे यहाँ विकास हो, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें।
और कुछ नहीं। हाँ भैया 2014 तो भैया हम परे सब बालक युवाएं भर्ती को भाई ना है एक बालक कोई पुलिस की भाई हो, आर्मी की भाई हो, काउ की भाई हो। 2016 से हमारी उम्र निकली जा रही है, ओवरेज है कि रोजगार की बात करो, सिलेंडर देखो 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है जी। और कोई मतलब किसान है देख लो, सब में मट्टी खराब है। बीजेपी सरकार मतलब या कदाई निकम्मी सरकार ना कोई। हाँ माँ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अच्छा हिंदू मुसलमान आता हूँ मैं। हाँ हिंदू मुसलमान कर करके या ना आपसे में लड़ाई दिए कछु ना है, सब कोई ना मुसलमान हमें मार रहे हो ना हमें हिंदू का मार रहे हैं। गिस्सा बतका है राजनीति तो चला रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फिर इनकी मतलब सरकार जाएगी और घबरा रही है, जबकि मतलब मुद्दा न चला रहे हैं इनने। मंदिरन से विकास ना हो, विकास जो बेरोजगारी है या को समस्या को समाधान होना चाहिए, नौकरी चाहिए इन बच्चे ने। निकाले से मंदिर बनाए थे, कोई विकास ना होगा, सब रास्ता खराब है। रोजगार दो, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, विकास से जनता को सहयोग होगा, विकास से सब रोड खराब हो, स्थिति खराब है ज्यादा। तो आपके हिसाब से सरकार ने 5 सालों में कैसा काम किया ये बता दीजिए। कोई काम ना करे, कोई विकास ना करे सरकार ने, कोई विकास ना करे। सरकार मंदिर बनावे लगी रही है, वैसे इसके अयोध्या में के मथुरा में मंदिर बनते, कोई विकास ना करे। इन्होंने 2-4 मंदिर बनाए है ना जी। अब कह रहे हैं कि मथुरा वाले मंदिर को है ना, कृष्ण भगवान की आप जाके देखो, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसी से खुश हैं। चलिए हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि 2 साल पहले भर्ती लिख रही बाल गया, 2 साल है आर्मी की भर्ती बेचारे सुबह से शाम तक 4 बजे जग के भगे हैं। वो कहाँ मतलब आज 31 तारीख को रोज डेली मतलब तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। सनी देओल वाली बात है ये तो ना। अब सवाल यहाँ पर ये है कि चुनाव का समय चल रहा है, तो गांव में तो नेताओं का आवागमन तो होता ही होगा, तो क्या अपने मुद्दों को रखते भी हैं आप लोग? मुद्दा डेली रखें, सब ज्ञापन दे के जा रहे हैं हमारे बाबा साहब। 25 बार विज्ञापन दिया है, कॉपी आते हैं हमारे पास हर चीज की। या रोड की 12 किलोमीटर को टुकड़ा को 1500 गड्ढे हैं यहाँ पे, बताओ कहाँ करें अब? सांसद तो जिंदगी में झांकी ना आया। MLA साहब को घर पे चले जाओ, 10 वोट होंगी वहाँ सपोर्ट करेगा, 2 वोट होंगी वहाँ छोड़ दे, वो एक साइड में काऊ की वहाँ को मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर उस बंदे का पंडित श्याम सुंदर शर्मा की कह रहा हूँ मैं, अगर 50 मीटर से ज्यादा उस बंदे का खरंजा मिल जाए कहीं भी, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का। चाचा के भैया का हेडपंप लगा दिया, मेरी 4 ईंट लगा दी, मैं उनका हो गया, बस किसी से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी खरंजा मिल जाए, रोड मिल जाए, गारंटी है साहब। बिल्कुल कुछ नहीं किया आज तक, 40 साल है भाई बस थाने में कर दी, उसके बाद में खत्म। एक भाई को ले लिया, एक भाई को लड़ा दिया, ये काम है यहाँ पे, ये राजनीति है। इंडिविजुअली काम होता है, बिल्कुल इंडिविजुअली। चलिए और भी लोग हैं। हाँ जी तो आपने सबको सुन लिया, क्या मन में चल रहा है? खूब सुन ली भैया, यहाँ तो गठबंधन आवेगो यहाँ। हाँ या कोई ना कछु सपोर्ट मिले, कछु ना, हम तो गठबंधन ने सपोर्ट करेंगे। सुनिए भैया, जनता सब परेशान है। हाँ सब परेशान है, या तो कोई राजी ना है भैया बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं, सरकार फेल रही है? पास सरकार फेल रही, हमें तो जाते तो कांग्रेस की सरकार बढ़िया ही, हर तीसरे महीना अगर हम भर्ती नहीं करे बालक भर्ती होए, और यहाँ में एक बालक ना है। हाँ आप क्या मानते हैं? ये 40 साल का विकास है एक विधायक का, 40 साल का विकास है। हाँ। तो विकास बड़ा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, और ये जनता ये समझती नहीं है, और जाट 3-4 खड़े हो जाते हैं, वोट डिवाइड हो जाती है। और शाम की बहुजन समाज पार्टी की उनकी जो वोट है वो फिक्स है, वो 40 साल से मौज मार रहा है, खाली एक वोट की राजनीति हो रही है। 40 साल कंटिन्यू एक विधायक को हो गए, वो आज तक इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। पूरी माठ तहसील, पूरे उत्तर प्रदेश में माठ तहसील सबसे 3rd क्लास है, और फिर भी बैक टू बैक आप लोग बनाया। हाँ फिर भी बैक टू बैक देते हैं, क्योंकि वो पर्सनल आदमी उसने अपना गिरफ्त कर रखे हैं। जनता की भूल ही है, अब ना होगी तो आपके हो सकता है कि शायद जनता कुछ समझदार हो रही है, अभी तक तो अशिक्षित थे, कुछ शिक्षित हो रहे हैं, शायद हो सकता है कि आगे चल करके ये शायद चेंज कर दे। आपके तो जनता बदलाव तक ये चेंज नहीं होगा, माठ तहसील का कोई विकास नहीं होगा। आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल निश्चित। योगी जी की 5 साल सरकार देख ली, पास रही। योगी जी की ऊपर लेवल पर, बीजेपी की ऊपर लेवल पर सरकार सही रही है, मगर नीचे जो धरातल है उस पर अभी तक नहीं आ पाई है। तो वो या तो ये श्याम सुंदर शर्मा की कमी सही, या योगी सरकार की जो उसने नीचे लेवल पर नजर नहीं डाली, ये ऐसा। तो फिर फाइनली ओवरऑल आप क्या देखना चाहते हैं? फाइनली ओवर देखते हैं, अब सब गठबंधन की तरफ नजर है जनता की। साइकिल दौड़ने के मूड में है इधर से। हाँ, हो सकता है कि साइकिल पार हो जाए। साइकिल है दौड़ने के मूड में। हाँ जी चाचा, थोड़ा इधर आ जाइए, बात करेंगे आपसे। हाँ
मैं तो बिना पढ़े लिखे हूँ भैया। है हम तो गठबंधन में रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे हम विकास चाहिए और ना चाहिए हमें। हाँ, बालकन को रोजगार, बालक के भगे डोल ले। अच्छा, हाँ। अरे कह रहे हैं हिंदुओं की मजबूत इरादे वाली। अरे हम तो मजबूत ही रहेंगे और सदा रहे। हाँ। नहीं कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को मजबूत कर देगी। अरे करेगी वाली सरकार है। और क्या, योगी जी की सरकार जो है बता रहे हैं। हाँ, तो खतरनाक है मोदी की तो। किसानों के लिए कितना काम किया है, लेकिन ना कह किसानन के नहीं जवाने बस। वो तो मिल रहा है। आप किसानी करते हैं? हाँ, हम किसान करें। तो वो तो बता रहे हैं 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। अरे काऊ ना मिलने, कौन मिलने को ये खाता मिल ले, सब कागज कार्रवाई सब ये खाता मिल लो, नहीं खाऊ ना मिल लो। यहाँ कोई क्या सही कौन मिल लो है बताओ। 2,000 मिले तुम्हें ना, हम 1 रुपये ना मिलो, 1 रुपये नहीं ना। 10 किस्त कह रहे हैं कि दे ना, ये कौन ना आयो यहाँ काऊ पूछ लो। पैसा चलेगा मैं। अरे चाचा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बड़े उम्र दराज हैं, काफी सरकारों को आते जाते देखा होगा, ये सरकार कैसी लगी आपको? कौन के? बहुत खतरनाक, बहुत बुरी खतरनाक। ये शाम की तारीफ भी करेंगे, सरकार गलत ठहराएगी। हाँ, लॉकडाउन क्या मन में चल रहा है हमारा? तो हम तो लोक अदालत देंगे खुल के, और खुल के रहे। हाँ, हमने कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना आ रहे हैं तमाम बड़े। ना कोई ना, हाँ, कोई नहीं आ भैया। तो लगता है बदलाव के मूड में है जनता? बिल्कुल एकदम। आप गठबंधन को जाएंगे? हाँ। क्यों जाना चाहते हैं? अरे जब कुछ कर ही ना रहा तो क्या करें, पर मर जाए कि बालक भगे डोल ले। कहाँ जाएंगे बालक? महिलाएं बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे तो मैं आऊँगा। हाँ ताऊ जी। भैया सरकारें खोट लगा रहे हैं ये। सरकार तो खूब सही है, पर यह माठ क्षेत्र को विधायक कोई 20 साल है वाने तो गांव देखो ना है, वोटन को आवे को वादना आवे को ज्यादा वोट पड़ेंगे और नहीं वागे तो बंधे बंधाए वो सब गांठ में रहे वागे। और नहीं, सरकार कौन सी बुरी है? सरकार ने तमाम तो हम बारन के पेंशन बनाए दें और तमाम प्रजा राशन दे रहे है, फ्री दे रहे है और पैसा दे रहे है और बिजली आ रही है। काऊ 100 रुपये अब तक यहाँ बिजली आई ना, कोई काऊ को कोई सहयोग करो। बालकन भाई बात ये है कि बालक जब यहाँ पढ़े लिखे ही ना आए तो कैसे लग जाएंगे? बालक दुनिया में लग रहे को मोदी लगाए भी आ रहे हो उनने। अरे बालक अपनी योग्यता के पीछे ही तो लगेगा। नहीं, बहुत सारे युवा हैं। फिर वही बात है। अच्छा चलिए, ये तो कह रहे हैं योगी जी की सरकार फेल रही है, पास रही? फेल है। योगी की सरकार तो बढ़िया ही, बढ़िया है। यहाँ को विधायक बढ़िया ना है। अच्छा, तो इस बार क्या चल रहा है मन में? इस बार क्या करने वाले हैं? हम तो मोदी ही देंगे, योगी देंगे। अच्छा, और का? आप क्या मानते हैं? हम तो लोक दल वाले। अच्छा, तो क्यों लोक दल को सपोर्ट करना चाहते हैं? ना पहले तो अब टाइम वोट वाइए दिए, वाइए देंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे जो मंत्री है ये काम अभी ना है। सरकार तो बहुत बढ़िया है वो, हम तो हैं लोक दल वाले सीधे। अच्छा, और कागज ना दे पावे, अब के गठबंधन से मजबूरी में देना पड़ रहा है हमें तो। अच्छा, मजबूरी में दे रहे हैं? हाँ, क्यों? न्यू के हमारा लोग नल जो है यहाँ है ना न्यू। अच्छा, हाँ, अब को ये कह गए जब दे रहे हैं, हम तो ये कह गए जब दे रहे हैं, उन्हें हम ना देते जी। तो जो लोगों से है मिलीजुली प्रतिक्रिया लेते रहे, इस वक्त जो हम लोग जो है माठ विधानसभा में मौजूद रहे और लोगों से सीधी जानकारी लेते रहे कि जो है दरअसल मन में क्या चल रहा है। चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी मैदान में है और उधर मुजफ्फरनगर में जो है आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जो है जाट वोट बैंक जो है साधने के लिए जो है पूरी तरीके से मैदान में है, तो इसीलिए जो है जाट इलाके में मौजूद रहे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार जो है काम अच्छा कर रही है लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के जैसे चुनाव के नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी जो है मूड जो टटोलने की कोशिश फिर से करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या बदलाव की स्थिति होगी। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए सोनी।